आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ x इज इक्वल टू 8a अपॉन a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b। यहाँ पर देखिए करना क्या है, x इज इक्वल टू 8ab अपॉन a प्लस b, और यहाँ हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा इस चैप्टर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो और कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ये सब याद है ना। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आपने देखा है कैसे होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन है a बाई b। ठीक है, अगर इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये बात समझ में आई? a बाई बी था, इसमें हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाया तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करना है, a बाई बी लिखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, x प्लस 4a x माइनस 4a। देखिए सेम नंबर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 4a यहाँ 4a, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब यहाँ पर देखिए a a b b, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ है x बाय 4a, इस पे क्या लगा दिया गया है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। बात समझ में आई? x बाय 4a था, जब हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाया तो ये बन गया। सेम यहाँ पर क्या है, x बाय 4b, जब इसमें आप कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे क्या बन जाएगा, x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा हमें क्या पता चला कि सेम नंबर है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 8ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x अपॉन 4a, तो हम कैसे ला सकते हैं x अपॉन 4a, x यहाँ से ये नीचे आ जाएगा तो 4a यहाँ पर आ गई, यहाँ बचेगा क्या, 2b अपॉन a प्लस। यहाँ तक बात समझ में आई? साथ साथ यहाँ और क्या करेंगे, देखिए इसको करते हैं और इसको दोनों को साथ में करेंगे। अब यहाँ से अगर इसको देखिए, इसको अगर हम 4b नीचे कर लें, ऊपर क्या बचेगा, 2a अपॉन a प्लस। यहाँ तक बात समझ में आई? ये यहाँ पहला इक्वेशन है और ये यहाँ पर दूसरी। दोनों को देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a, यानी यहाँ हमने क्या किया है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाया है, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा देते हैं। ठीक है, लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लगाया है तो राइट हैंड साइड भी हमें लगाना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2b प्लस a प्लस बी, नीचे 2b माइनस a प्लस बी। ये बात समझ में आई? सेम यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4b x माइनस 4b, और इधर क्या हो गया, 2a प्लस a प्लस बी, 2a माइनस a प्लस बी। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 4a x माइनस 4a, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3b प्लस a, नीचे क्या है, 2b माइनस a माइनस b, इसको करेंगे 2a माइनस b क्या हो जाएगा, 2b माइनस b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहीं पर कर देते हैं डायरेक्ट, ये क्या आ गया हमारा, b। ठीक, यहाँ पर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 3a प्लस b अपॉन 2a, यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, 2a माइनस माइनस 2a माइनस a हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस b। बात समझ में आई?
अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 4a अपॉन एक्स माइनस 4a। समझ में आया ये चीज? अब ये हमें यहाँ से इसकी वैल्यू दे दी, हमने निकाली, और x प्लस 4b अपॉन एक्स माइनस 4b की ये रहे, उठा करके यहाँ रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 3b प्लस a b माइनस a, यहाँ पर क्या है 3a प्लस b a माइनस b, हो गया ये। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या है b माइनस a और यहाँ क्या है a माइनस b, b माइनस a है और यहाँ पर a माइनस b। अब क्या करें, नीचे इसका देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए ये है, यहाँ अगर हम माइनस कर दिए, बात समझ में आ रही, तो क्या हो जाएगा, ये चीज समझ में आया? क्या किए, देखिए a माइनस बी है, ठीक। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें b माइनस a, ये a माइनस बी और ये दोनों को देखिए, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस b माइनस a, लिख सकते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस b माइनस माइनस प्लस c, सेम चीज हो जाएगा। ये बात सुन में आई? हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक। ये बात समझ में आई? इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिखे, ये यहाँ पर साइन आ गई, बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, b माइनस a, क्या लिखा हुआ है 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3b माइनस ये 2b, यहाँ से ये माइनस 2a, ये हो गया b माइनस a, 2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन, b माइनस a b माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? नोट करिए इस क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों तरफ। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये क्या लिखा हुआ है, x 2√2 का यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा। यहाँ पे x अपॉन 2√3 का यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा है। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हमें क्या लाना है, ये और ये दोनों को। तो क्या है ये x 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, हमें क्या चाहिए 2√2, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए x अपॉन 2√2, इसको उठा करके नीचे, ऊपर क्या बच जाएगा, ये यहाँ पर हो गया, ठीक। फिर क्या चाहिए x 2√3, ठीक है। अब ये 2, ये वाला 2 और √3 नीचे ले आएंगे, ऊपर क्या बचेगा 2√2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2√2 x माइनस 2√2, लेफ्ट हैंड साइड लगाएं तो राइट हैंड साइड भी लगाना पड़ेगा। कितने इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर
ये हो गया। सॉल्व करें इसे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये √3 और यहाँ पर √3, तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस √2, और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2√3 माइनस √2 माइनस √3, 2√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये सब पता है ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3√2 प्लस √3, ये सब कहाँ पढ़ा है, पहला चैप्टर रेशनल एंड इर्रेशनल में, क्लास 9th। ठीक, ये यहाँ पर हो गया 2√2, ये माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, सिर्फ √2, ये हो गया। अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये, और इसकी जगह ये, बस ये है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर रख देना है हमको। क्या है, √3 माइनस √2, फिर बीच में है प्लस, यहाँ पर क्या है, अब देखिए √3 माइनस √2, √2 माइनस √3, क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, √2 माइनस √3 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 लिख सकते हैं। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये बात समझ में आई। अब इसकी जगह हमने जब ये लिखा तो यहाँ पर साइन चेंज हो गई और दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो नीचे हो जाएगा ये। अब देखिए ये है √3, ये भी √3, 3√3 माइनस 1√3, 3 माइनस 1 2, 2√3, यहाँ पर प्लस माइनस क्या लगाएंगे, माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस करना है यानी, और कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो उसकी साइन लग गई। ठीक है, 3√2 और क्या लिखा हुआ है √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2√2, ये हो गया। यहाँ से क्या होगा 2 कॉमन, ये हो गया, ये और ये कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, 2 क्या हो गया आंसर, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 numbers are in a continuous proportion and the middle number is 24. If the sum of first and third is 52, find the number. क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 नंबर हैं जो कि कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे मिडल टर्म आपको दिया हुआ है 24, फर्स्ट और थर्ड का सम है 52, हमें नंबर फाइंड करना है। पहली चीज़, अगर वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, जैसे A, B और C, ये तीनों कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि A/B इज इक्वल टू B/C, ये होता है ना, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में पढ़ा है। और यहाँ से क्या आएगा, B² इज इक्वल टू AC, इतनी बात पता है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर हैं, ठीक है, ABC होंगे, ये 3 नंबर हमने लेट कर लिया, ABC 3 नंबर हैं कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में। अब यहाँ पर दे रहा है कि मिडिल नंबर क्या है 24, यानी ये B क्या है 24, समझिएगा ध्यान से। तो ये हमारा 24 हो गया और इधर रहा A और इधर रहा C। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड का सम कितना है 52, ये हो गया। ठीक, अच्छा, अगर ABC कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है तो यहाँ से निकल कर क्या आता है B² इज इक्वल टू AC, B क्या है मिडिल टर्म, यानी 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, A इंटू C, ये हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हमें पता है A प्लस A अगर 52 है, A की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 52 माइनस
सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो 52 माइनस सी इंटू सी क्या हो जाएगा 52c माइनस सी स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर है, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 576, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो सी स्क्वायर माइनस 52c प्लस 576 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये हमारा यहाँ से या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा फार्मूला पता है क्या होता है, याद है, सब भूल गए। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और बी की यहाँ पर एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। रखेंगे तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b है यानी ये प्लस माइनस, फिर माइनस 52 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पर क्या है 1 c यानी ये 576 क्या है 2a यानी 2 इंटू 1। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। c क्या है 52, फिर ये 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लें 52 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 525, 5 टू 10 2 जो 20 यानी 4072 2704 क्या होता है 2704 माइनस 4 6 जो 24 2 कैरी 4 7 जो 28 29 30 3 कैरी 4 5 जो 20 और ये 23 ये हो गया नीचे 2। सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो ये 52, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, अच्छा तो ये पीछे हो गया 0 0, ये हमारा हो गया 4, फिर क्या होगा ये 52, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, क्या निकल के आएगा 400 क्या है 20 इंटू 20, 400 क्या है 20 इंटू 20 निकल आएगा बाहर, ये 2। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, देखिए सी क्या आता है, प्लस किया और माइनस क्या आएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 72/2 72/2 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 32/2, यहाँ से आ जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 6 36, तो C इधर 36 और C क्या आ गया 16। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, तीनों नंबर, एक है ये A और C हमें फाइंड करना है। C आ गया, A निकाल लेते हैं हम, देखिए कैसे आएगा, यहाँ से आ जाएगा इस इक्वेशन से। C अगर हम 36 लेंगे तब A क्या आएगा, यहाँ रखें इसको 36 ले यहाँ पे रखते हैं, A निकालना है तो 52 माइनस क्या करें 36 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और अगर हम C को 16 ले लें तो A क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 रखेंगे तो A आ जाएगा 36। हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर, यानी 3 नंबर क्या होंगे 16 24 और 36। बात समझ में आई, नोट करिए इसको। अब ये 17th का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, थोड़ा सा हिंट देंगे बाकी आप सॉल्व करिएगा। द जियोमेट्रिक मीन यानी मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर क्या है 80 एंड देयर सम इज 39, फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहा है, अच्छा मीन प्रोपोर्शन पढ़ा है, क्या होता है जब 3 नंबर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, ए बी सी अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हैं तो b को हम लिखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, और b को हम क्या कहते हैं b इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक। ए बी सी
कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और बी को ही हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर क्या है, 18, यानी बी क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक। एंड देयर सम इज 39, और सम कितना है यहाँ पर, 39। देखिए द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मीन है 18 और इन दो नंबर का सम कितना है 39, यानी a प्लस सी कितना दिया हुआ है 39, ठीक है। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हमारा कहता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी है हमारा 18 स्क्वायर और a इंटू सी, यहाँ से हम क्या करेंगे 39 माइनस सी आ जाएगा, रखेंगे a की जगह 39 माइनस सी इंटू सी। इसको आप सॉल्व करिएगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेम वैसे ही करना है। इसको जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगा उसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ से आगे आप कर लीजिएगा, ठीक, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, इफ a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी, शो दैट, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, ये ए बी सी डी इस तरीके से लिखे हुए हैं, यानी ए बी सी डी क्या है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। यहाँ से क्या समझ में आया कि ए बी सी डी क्या है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब देखिए ए बाय बी बाय सी बाय डी, और ये, ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। इसे हम के कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, बता चुके हैं ना पहले भी। इसको हम क्या करें, के कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, क्या करना है हमको, यहाँ से आया कि a बाय बी के इक्वल है, यहाँ से b बाय सी के, c बाय डी के इक्वल, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया, b क्या आ गया, और c क्या आ गया, d, ये हो गया। ये हमने लिख लिया a, b और c का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे छोटा यहाँ पर मतलब देखें a है, अगर इसको लिखें तो a b c d इतने नंबर हैं यहाँ पर। सबसे पीछे कौन सा है, d, क्या है ये, d, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, d। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ से a b c, फिर a b b c c d, सबसे नीचे या सबसे पीछे कौन है, d है। सबको d के फॉर्म में चेंज कर लेना है, सिंपल। क्या करना है, जो भी यहाँ पर दिया है सबको d के फॉर्म में चेंज करना है हमको। बात समझ में आ रही, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसे इसके इक्वल लाना है, यानी LHS RHS के इक्वल लाना है। हम क्या लेकर चलेंगे, LHS को लेकर चलेंगे। क्या आ जाना चाहिए, a बाय डी। LHS क्या है, लिख लेते हैं पहले, a क्यूब b क्यूब c क्यूब b क्यूब c क्यूब और d क्यूब, ये हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, सबको d के फॉर्म में लाना है। क्या करना है, d के फॉर्म में। हम c को देख रहे हैं, ये तो d के फॉर्म में है, तो इसको रहने दीजिए। हम b को देख रहे हैं, ये तो c, हमें क्या चाहिए, d चाहिए, तो हम इसको अब चेंज करेंगे। c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d के, क्या लिख सकते हैं, d के लिख दिए, और यहाँ पर है k, ठीक। तो b क्या हो गया, d के स्क्वायर। हमने b को भी d में चेंज कर लिया, c तो d में है ही, a को भी कर लेते हैं, a किस में है, b में, तो b का क्या आ गया, d के स्क्वायर। तो b की जगह हम लिख लेते हैं d के स्क्वायर, और ये k है, यानी a क्या आ गया, d के क्यूब, ये a, ये b और ये c आ गया। यहाँ पर रखेंगे, a क्या है, d के क्यूब, ये है हमारा b, d के स्क्वायर का क्यूब, और c क्या है, d के क्यूब, ये हो। सॉल्व करेंगे अब इसको, नीचे भी सब चेंज करेंगे, तो b क्यूब है
यानी डी के स्क्वायर का क्यूब। फिर सी है कहाँ पर, डी के, फिर डी क्यूब तो डी क्यूब ही है, उसको ऐसे ही रखने देंगे। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा डी क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 6, फिर डी क्यूब के, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये फिर नीचे 6 और ये डी। अब देखिए यहाँ पर डी 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 यानी डी क्यूब ऊपर कॉमन, नीचे कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा K9 K6, अच्छा K भी तो ले सकते हैं लेकिन हम, ठीक है पहले आप इसको कर लीजिए, K क्यूब, यहाँ हो जाएगा K6 क्यूब और ये यहाँ से आ जाएगा 1, ये हो गया यहाँ पर ऊपर नीचे, ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया, समझ में आया ना। अब क्या करना है इसको, यहाँ पे देखिए K3 हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे K3 को कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा K3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, K3 नहीं K6, ये हो जाएगा K3 और ये हो जाएगा 1, नीचे K6 K3 और 1, ये और ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, K3 आ गया, ये हो गया, क्या आ गया K3, ठीक है। LHS हमारा K3 आ गया और हमें RHS क्या चाहिए, A/D चाहिए। अब क्या करें हम, K कहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, A/D, एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी के क्यूब, क्या लिख सकते हैं, डी के क्यूब, नीचे डी है, डी और डी कैंसिल, क्या आ गया के क्यूब। ये RHS रहा, ये LHS रहा, LHS और RHS इक्वल हो गए, LHS और RHS इक्वल हो गए, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया, नोट करिए। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, A/B, B/C, C/D को हम K के इक्वल कर देंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे ही करेंगे। तो D का क्या आ गया, हाँ A/B, B/C और C/D किसके इक्वल, K के। यहाँ से C हमारा क्या आ जाएगा, D के, और सबको हम क्या करेंगे सबको D के फॉर्म में चेंज करेंगे। बात समझ आए ना, जैसे हमने पहले वाले में बताया था, ये सबसे छोटा, ये यहाँ पर सबसे पीछे है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबको D के फॉर्म में चेंज कर देंगे। C आ गया, B क्या आ जाएगा, अभी बताए हैं, क्या आएगा, C के होगा, फिर C यहाँ रखेंगे तो B क्या आ जाएगा, D के स्क्वायर। A D के हो गया, A को क्या हो जाएगा, D के क्यूब, ये A, ये B और ये C, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, B है रख दीजिए, C, ये A ऐसे रख के LHS और RHS को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट बता दे रहे हैं, थर्ड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं सेम वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, ये हमने लिखा, फिर A यहाँ पर देखिए B है तो B की जगह क्या लिखेंगे, D के स्क्वायर लिख दिए, फिर C क्या है, D के, और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं, LHS सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप LHS कर लीजिए फिर RHS कर लीजिएगा, ठीक है। LHS करेंगे, ये हो जाएगा हमारा D, एक सेकेंड, A प्लस B का होल स्क्वायर है, क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी D के स्क्वायर इंटू D के, ये हो जाएगा D स्क्वायर K4,
डी स्क्वायर के स्क्वायर टू डी स्क्वायर के क्यू। ये हमारा आ गया LHS। आया? अब RHS भी कर लेते हैं। क्या है? और C प्लस डी। ए को क्या रखेंगे? डी के क्यूब। एक सेकेंड, पहले इन्हें हम सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। ये हो गया। A है यहाँ पे D के क्यूब, C है यहाँ पे D के, फिर A है D के क्यूब और ये D। B क्या है? D के स्क्वायर, C क्या है? D के, B क्या है? D के स्क्वायर और ये D। ये हो गया यहाँ पर। ये हमारा LHS और RHS। अगर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो यानी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। देखते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं। पहले हम इसको लिख लें। ये 2D हैं तो D स्क्वायर, ये K4 हो गया। यहाँ पर D स्क्वायर K3 हो गया, फिर यहाँ D स्क्वायर K3 और ये D स्क्वायर K स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ डी स्क्वायर के क्यूब 2 बार हैं तो इसे हम क्या लिख देंगे? 2D स्क्वायर के क्यूब। अब देखिए ये यहाँ पर मैच कर रहा है, ये और ये, यानी RHS और ये LHS दोनों इक्वल हो गए। हेंस क्वेश्चन इज प्रूव। ये पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।